हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने फाइनली शाहिद कपूर की लेटेस्ट मूवी ओ रोमियो देख ली। और आई विल से ये मैंने जो देखा मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन दिस मूवी इज लाइक चलो ठीक ही है। इट्स नॉट द वर्स्ट, नॉट द बेस्ट, लेकिन इट्स अ नॉर्मल मूवी। एंड द फनीएस्ट पार्ट, इस मूवी को लेके मेरे को लगा था कि विशाल भारद्वाज है, सो ऑनेस्टली उनकी लास्ट कुछ मूवीज को अगर आप देखें यू वुड नो कि ही नोज हाउ स्टोरी को ग्रिपिंग बनाए कैसे, या फिर आई डोंट नो, ही नोज हाउ टू मेक अ गुड मूवी। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन इस मूवी में आई डोंट गेट इट यहाँ पे क्या चल रहा था, क्योंकि देयर आर सम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट दिस मूवी, लेकिन ओवरऑल जब आप मूवी देखते हो यू फील लाइक इट्स जस्ट अ नॉर्मल मूवी। लेकिन आई डोंट नो इसको क्या हुआ था, लेकिन दिस इज अ कमर्शियलाइज्ड मूवी जो कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, और अपेरेंटली दिस इज अ गुड थिंग क्योंकि विशाल भारद्वाज ट्राइंग समथिंग कमर्शियल। लेकिन ये विशाल भारद्वाज की वीक फिल्म्स में से ही गिनने चाहिए। और इफ एनीथिंग दिस इज लाइक ये भी चलो बॉम्बे वेलवेट जैसा हो गया, एक अच्छा स्टेटमेंट देने वाला या फिर अच्छा मूवी बनाने वाला डायरेक्टर को बजट मिल गया, एक कमर्शियलाइज स्ट्रक्चर में मूवी को फिट करना पड़ा। एंड द थिंग इज द वर्ल्ड ट्विस्टेड टर्न्ड इन सच अ वे कि मूवी बिकम्स जस्ट अ नॉर्मल कमर्शियल मूवी, लेकिन वो भी अच्छे वाले नहीं। एंड अगर कुछ साल पहले ये मूवी आता फिर हो सकता है कि गालियों के लिए लोग जाते हैं एंड बी लाइक इट्स अ ब्रेव मूवी फॉर डूइंग दोस कर्स वर्ड, क्योंकि रास्ते में तो आपको सुन जाता है और मूवीज में दिखाए तो क्यों बुरी है। लेकिन आजकल दैट्स नॉट अ थिंग, क्योंकि वी गॉट अ लॉट ऑफ मूवीज विद इवन मोर गाली गलौज, सो दैट्स नॉट अ यूनिक थिंग एनीमोर। और जो वायलेंस दिखाया गया है, लाइक एनिमल मार्को ने जिस लेवल को टच किया है, अब उसको टच करने के लिए इन मूवीज के पास आई डोंट नो रिसोर्सेज नहीं था, क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन दे ट्राई टू मेक एन एक्शन सीन। लेकिन अंत आते आते इट्स लाइक मोर कि कितना ब्लडशेड होता है rather than the choreography, जो कि एक फनी थिंग मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड विद ऑलमोस्ट हर एक इमिटेटर। क्योंकि एनिमल मूवी में एक सीन था जहाँ पे वो एक हॉलवे में लोगों को मार रहा होता है, एक सिर्फ कुल्हाड़ी से हजारों को पेल रहा होता है, एंड ही गोज ऑन अटैकिंग मोड। और द थिंग इज वहाँ पे हमको जो कोरियोग्राफी दिखता है वो लोगों को नहीं दिखा, लेकिन ये बॉलीवुड की प्रोड्यूसर्स को वो ब्लडशेड दिखा। एंड आफ्टर दैट जिस भी मूवी ने ये ऐसा कुछ ट्राई किया है, बी इट बागी 4 और बी इट दिस मूवी, वो एक 1 वर्सेस मेनी जब होता है इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक अनबिलीवेबल। और संदीप रेड्डी वांगा ने जब एनिमल में किया था ही डिड की रणबीर कपूर आफ्टर दैट फाइट ही इज इंजर्ड, और आधा मूवी से ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाता है, एकदम अंत में जाके फिर एक और एक्शन सेट पीस आता है। इस मूवी में ही लाइक शाहिद कपूर के कैरेक्टर्स लिटरली वो छोटे छोटे ब्लेड से लाइक कितनों को मार रहा होता है, लाइक लिटरली उसके बाद उनको कुछ होता भी नहीं है, लाइक लिटरली ही जस्ट फाइट्स। और उनके पास जो ब्लेड्स की सप्लाई है, बैटमैन भी शर्मा जाए क्योंकि सामने से लोग आ रहा है और वो उस थ्रो को निकाल के उन पे थ्रो कर रहा होता है, लाइक ब्रो व्हाट वाज दैट। और अगर आप मार्को मूवी को भी देखें व्हिच इज आल्सो लाइक अ वायलेंट मूवी, उसमें भी एक्शन कोरियोग्राफी थी, हाँ ब्लड भी था, लेकिन एक्शन कोरियोग्राफी या फिर एक वहाँ पे सीन था जहाँ पे ही गेट्स अप द स्टेयर्स एंड फाइट्स ऑल लाइक वंस अगेन 1 वर्सेस मेनी, लेकिन उनकी यूनिकनेस थी कि एक क्लोज पैक एरिया। अब इस मूवी ने ऐसा कुछ करने का कोशिश तो किया नहीं, लेकिन हाँ एक थिएटर में जाके शाहिद कपूर मार रहा होता है एंड लोग आ ही रहे होते हैं और मारे ही जा रहे होते हैं। एंड लाइक सो फार आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द एक्शन। और स्टोरी में लाइक आई डोंट वांट टू नेम एनी रियल लाइफ पर्सन, बट द मूवी इज जस्ट नाम के वास्ते ही बेस्ड ऑन कुछ कैरेक्टर्स हैं। और इसको लेके कुछ अगर आप सर्च करें आपको पता चलेगा कि अपेरेंटली दिस मूवी वाज सपोज्ड टू इट वाज लाइक बहुत सारे डिफरेंट इटरेशन से गुजरे होंगे, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिखा दिस इज लाइक द मोस्ट मेन स्ट्रीम वर्जन प्रोबेबली। और यही पे ये मूवी फॉल्टर कर जाती है, क्योंकि मेन स्ट्रीम करने के चक्कर में आपको कैरेक्टर्स को क्वर्क्स देना पड़ता है जो लाइक एक ग्राउंडेड रियलिस्टिक मूवी में आपको ना भी देने से चल जाता है। बट यहाँ पे शाहिद कपूर की लुक्स इज लाइक, भाई मेरे को लग रहा था ही इज लाइक कोई रॉक बैंड की कोई सिंगर है, अभी एक इलेक्ट्रिक गिटार निकालने वाला है, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट वो काउबॉय हैट या फिर वो जो जूते पहने हैं, इट्स लाइक आई वाज नॉट सोल्ड ऑन दैट। एंड एज आई एम जस्ट टेलिंग, इस स्टोरी जो है इसमें तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर को कुछ मोमेंट्स दिया गया है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा ही मोमेंट्स दिया गया है, क्योंकि इट्स ऑनेस्टली हर रिवेंज स्टोरी एंड शाहिद कपूर इज जस्ट लाइक उनको हेल्प कर रहा होता है, बट इनको मेन स्ट्रीम बनाने के चक्कर में शाहिद कपूर गेट्स मोर स्क्रीन टाइम। और लाइक एवरी टाइम हर एक चीज इस मूवी में आपको जो दिखता है इट गेट्स कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि उनको फिर से वही मेन स्ट्रीम अप्रोच अप्लाई करना था, एंड दैट्स द बिगेस्ट हिंड्रेंस ऑफ दिस मूवी। अब एज आई वाज सेइंग, जो विलन है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वी डोंट इवन गेट दैट विलन, और अंत में जाके जब उनको मिलता है वो भी कोई मुंबई की अमीरों वाले जगह पे या फिर मुंबई की कुछ
गलियों में नहीं बल्कि किसी विदेशी लोकेशन में बैठा हुआ है और वो भी एक ग्लैडिएटर्स अरीना में। एंड आई डोंट नो, इट डिडंट वर्क फॉर मी। ऑनेस्टली मूवी को देखते हुए आपको दिख जाएगा कि इट हैड द पोटेंशियल, लेकिन इट कुडंट गेट थ्रू टू व्हाट इट वांटेड टू बी। क्योंकि इस मूवी की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है दैट इज द आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि कभी ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मसाला मूवी बनने का कोशिश करता है, कभी इट वांट्स टू बी लाइक एनिमल मार्को जैसा वायलेंट मूवी, कभी इट्स गोइंग इनटू द विशाल भारद्वाज स्टोरी टेलिंग जहाँ पे आपको दिखता है कि ही इज हैविंग अ स्टेटमेंट। और कभी कभी तो लाइक चलो रोमांटिक मूवी चल रहा है, कभी एक्शन मूवी चल रहा है, लाइक लिटरली सो मेनी थिंग्स। एंड इट्स अ वियर्ड थिंग क्योंकि जब बॉलीवुड की मूवीज अच्छे होते हैं दे आर ऑलवेज लाइक मिक्सचर ऑफ ऑल दिस जॉनर्स, बट यहाँ पे ये मिक्सचर ऑफ जॉनर या फिर जो ब्लेंडिंग किया गया है दैट डजंट वर्क। और आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं विशाल भारद्वाज की मूवी को ऐसे नॉट सो गुड कैटेगरी में कभी रख भी सकता हूँ, क्योंकि या ही पॉलिटिकली कुड बी एनीथिंग बट इनकी मूवीज अच्छे होते हैं। लाइक ओमकारा भी देखेंगे, इट्स अ गैंगस्टर स्टोरी एंड इट्स लाइक प्रीटी मच बहुत सारे कैरेक्टर्स है बट स्टिल इट डजंट फील कॉन्वोल्यूटेड। या फिर हैदर आज भी आप देख ले, आपको डेफिनेटली एक कैप्टिवेटिंग स्टोरी मिलता है, या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे दे फील लाइक वहाँ पे भी कुछ ओवर द टॉप सीन्स था, लेकिन ऑनेस्टली दोज वर्क, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं वर्क करता है। सो ऑल इन ऑल मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ मूवी से। और अगर आपने मूवी को देखा है फिर लेट मी नो वेदर यू ऑल लाइक दिस मूवी और नॉट। और अगर कमेंट्स कर रहे हो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वो सब कर दो जो हर कोई यूट्यूबर आपको करने को कहता है, क्योंकि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊँ, आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ, बट या मेरे को फेमस करवा दो।